ईडी थोड़ी देर में आईएएस छवि रंजन को ईडी की विशेष अदालत में पेश करेगी, जहां पेशी के दौरान ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। इससे पहले ईडी कार्यालय में आईएएस छवि रंजन का कोविड जांच किया गया, साथ ही स्वास्थ्य की भी जांच हुई। जांच के सभी रिपोर्ट नॉर्मल पाए गए। वहीं आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी की सूचना ईडी ने राज्य के मुख्य सचिव को दे दी है। बता दें कि झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले मामले में आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया है। उन पर रांची में अवैध रूप से जमीन बेचने का आरोप है। अभी वह रंजन झारखंड के समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर के पद पर है। आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर में आईएएस छवि रंजन को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट से ईडी रिमांड की छवि रंजन है, ये सब पल्स जांच किए, बीपी जांच किए, चेस्ट टेस्ट किए, जनरल एग्जामिनेशन किए, शुगर जांच किए और आरटीपीसीआर किए, एंटीजन टेस्ट किए। सब कुछ नॉर्मल है। अब आगे की प्रक्रिया ऑफिशियल्स लोग बताएंगे। मिस्टर छवि अब बता दें कि थोड़ी देर में ईडी आईएएस छवि रंजन को कोर्ट में पेश करेगी। वही कोर्ट से ईडी रिमांड की मांग करेगी। पेशी से पहले छवि रंजन का कोविड टेस्ट हुआ है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी से कुछ ही देर बाद जो है ईडी छवि रंजन को कोर्ट में पेश करेगी विशेष अदालत में। रिमांड की मांग भी ईडी कर सकती है, और कुछ अधिक अपडेट क्या आ रही है इसे लेकर? जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कल समन जारी किया गया था और जिसके आलोक में कल रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ईडी दफ्तर पहुंचे थे और उनसे लंबे समय तक पूछताछ हुई। और पूछताछ के क्रम में जैसे ही ईडी को साक्ष्य मिला, देर रात उन्हें अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद आज उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाना है। अब से थोड़ी देर बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी के विशेष कोर्ट लाया जाएगा और यहाँ पेश किया जाएगा। पेशी के दरमियान ईडी रिमांड की भी मांग कर सकती है, क्योंकि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, तो जितने लोगों को भी ईडी गिरफ्तार किया है तो उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। लिहाजा इस मामले में भी जो आशंका जाहिर की जा रही है कि छवि रंजन को ईडी कोर्ट में जैसे ही पेश किया जाएगा उस वक्त ईडी रिमांड की भी मांग कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी रिमांड की अगर मांग करती है तो कितने दिनों की मांग करती है और कोर्ट से कितने दिनों का अलाउ होता है। तो जमीन से जुड़ा जो मामला है, खासतौर पर बरियातू इलाके में सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। बीते 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कई जमीन के जो कारोबारी है उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में जमीन का जो अवैध दस्तावेज है उसका जखीरा ईडी को बरामद हुआ था। और 13 अप्रैल को ही देर रात बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत 7 जमीन कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया था और रिमांड की मांग की थी। और 3 बार रिमांड की अवधि बढ़ाकर यानी कि कुल 12 दिनों तक उन सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की थी और उस पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी को हाथ लगा था। और जिसके बाद ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन जारी किया था। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। आज 24 अप्रैल को ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी और दोबारा कल बुलाया गया था। तो 2 दिन कह सकते हैं कि 2 समन पर 2 दिन ईडी के
द्वारा रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से पूछताछ हुई और पूछताछ के क्रम में कई जो सवाल है वो बिंदुवार सवाल किए गए थे। खासतौर पर अगर बात करें तो जो जमीन का जो अवैध खरीद बिक्री हुआ है उनसे संबंधित पूछताछ उनसे हुई। पावर ब्रोकर जो थे प्रेम प्रकाश, उनसे क्या कुछ बातचीत हुआ है फ़ोन पर और उससे किस तरह का उनका संबंध रहा है, ज़मीन की खरीद बिक्री में किस तरह का जो है सहयोग कहीं ना कहीं रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के द्वारा जमीन कारोबारियों को पावर ब्रोकर को पहुंचाया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने उन आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खुद को निर्दोष बताया। लेकिन जब जो ईडी को जो दस्तावेज हाथ लगे थे, खासतौर पर मैं बात करना चाहूँगा कि रांची में जो जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित जो अवैध दस्तावेज बरामद हुआ था और कोलकाता निबंधन कार्यालय से जो दस्तावेज बरामद हुआ था, इन दोनों दस्तावेज के आधार पर और इन दोनों दस्तावेज को जब ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को दिखाकर सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने में सक्षम नहीं हुए, वो जवाब नहीं दे सके। और इसके अलावा भी जो रांची निबंधन कार्यालय से या रांची के अंचल कार्यालय से जो दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था और कोलकाता के निबंधन कार्यालय से जो दस्तावेज हाथ लगा था, उन दोनों दस्तावेज का जो है फोरेंसिक जाँच भी कराया था और उस जाँच में इस बात की पुष्टि हुई है कि वो अवैध तरीका से जमीन का जो मूल दस्तावेज है उसे छेड़छाड़ करके फर्जी तरीका से दस्तावेज बनाया गया था और उस जमीन के दस्तावेज के आधार पर जो है कि रांची में स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री कई लोगों को किया गया। और इसी मामले को लेकर लगातार ईडी के द्वारा जांच भी चल रही थी और कार्रवाई भी हुई है। और जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद बजरा मौजा में 7 एकड़ 22 डिसमिल जमीन का भी मामला सामने आया और उस जमीन की भी जो खरीद बिक्री है वो अवैध तरीका से की गई है। वहाँ पर अवैध तरीका से कब्जा भी कराया गया। जब कब्जा कराया जा रहा था तो वहाँ 150 फोर्सेस जो है वो डीसी के आदेश पर वहाँ पे तैनात भी किए थे और कब्जा कराने की कोशिश की गई थी, जबकि वो विवादित जमीन था। और इस तरह का जो है खेल राजधानी रांची के कई जगहों पे हुआ है और कहीं ना कहीं जो सहारा लिया गया है, जो जमीन की अवैध तरीका से जो खरीद बिक्री हुई है तो उसमें मूल दस्तावेज जो है उससे छेड़छाड़ किया गया और कोलकाता निबंधन कार्यालय से जो डीड नोटेशन बनाया गया फर्जी तरीके से और उसी के आधार पर राजधानी रांची में जो जमीन का वैल्यू कम था उस जमीन का वैल्यू को बढ़ा करके एक मोटी रकम की वसूली की गई है। और इसमें जमीन कारोबारियों के साथ साथ जो अफसर है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने देखने को मिला है। आपने पूर्व में देखा होगा कि जिस तरह से जो 13 अप्रैल को जो छापेमारी हुई थी और जो गिरफ्तार किया गया था उनमें बंगाई अंचल के सीआई भानु प्रताप भी है। तो कह सकते हैं कि लगातार जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें ईडी को काफ़ी सफलता मिली है और जमीन से जुड़े जो मामले को लेकर के ईडी की जो कार्रवाई हुई है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि कुल 8 लोगों को इस मामले में ईडी गिरफ्तार कर चुका है। पूर्व में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज कल जो रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया तो अब उन्हें आज रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी दफ्तर लाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। चूँकि अदालत में पेश करने से पहले पेशी से संबंधित जो दस्तावेज है वो तैयार किया जाता है तो वो तमाम दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। उसके साथ ही रिमांड पिटीशन कोर्ट में देकर ही रिमांड की मांग किया जा सकता है, लिहाजा रिमांड पिटीशन भी तैयार कर लिया गया है। और कोर्ट में पेशी के लिए जो मूल जो चीज़ें हैं, खासतौर पे जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करना होता है। तो कोविड टेस्ट के अलावा पल्स, शुगर और कई तरह का जो टेस्ट होता है वो तमाम टेस्ट किए गए हैं और सभी टेस्ट नॉर्मल पाया गया है। तो अब से बस थोड़ी देर बाद ईडी दफ्तर से ईडी की टीम पूर्व डीसी छवि रंजन को लेकर निकलेगी और ईडी की विशेष कोर्ट में पेश करेगी और पेश करने के बाद रिमांड की मांग करेगी। अब जो आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर थोड़ा सा बात करें तो जिस तरह से रांची के पूर्व डीसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो ईडी के द्वारा झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी इसकी सूचना दे दी गई है कि रांची के पूर्व डीसी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो सरकार के स्तर पे भी होगा, क्योंकि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर पदस्थापित है। तो जाहिर सी बात है कि जो राज्य सरकार की अगली कार्रवाई होगी उसमें उनका जो निलंबन है वो निलंबित भी किया जाना है तो निलंबन किया जाएगा। साथ ही साथ जिन जिन पदों पे वो पदस्थापित है उन पद से उनको मुक्त भी कराया जाएगा। तो ये तमाम जो है जो कार्रवाई है वो सरकार के स्तर से किया जाएगा, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी है उनके मुताबिक आज उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और पेशी के दरमियान रिमांड की मांग ईडी कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी कितने दिनों की रिमांड की मांग करता है, कोर्ट से कितने दिनों की रिमांड मिलती है। जी
बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां देने के लिए, और आगे की जो कार्रवाई होने वाली उस पर नजर बनाए रखें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।